हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल PSR मैथ्स में। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं अब तक प्रश्नावली 1.5 तक। अगर आपने उन प्रश्नावलियों के हल नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 और इस 1.6 में भी हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम घातांक के नियम। इनकी सहायता से हम किस प्रकार इन सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले हम घातांक के कुछ नियम सीख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें ये वाली जो संख्या है इसको बोलते हैं आधार, और इसके ऊपर ये छोटी वाली जो संख्या है इसको बोलते हैं घातांक। मतलब किसी आधार के ऊपर यदि कोई घात लगी हो तो वहाँ पे घातांक के नियम लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मतलब a की पावर अगर m है और उसकी भी पावर n है तो m और n क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अगर यहाँ देखो, इसके बाद अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो वो घातें क्या होगी, वह घातें जुड़ जाएगी। पर जुड़ेंगी कब, जब बीच में काय का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। और यदि इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब आधार समान हो और घातें आपस में क्या कर रही हो, भाग दे रही हो, तो आधार वही रहेगा लेकिन घातें क्या हो जाएगी, घातें घट जाएगी। इसके बाद देखो अगला, अगर आधार अलग अलग हो और घात समान हो, जैसे इसमें m है तो क्या होगा, तो दोनों संख्याएं आपस में, दोनों आधार तो क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे और इनके ऊपर घात वही लग जाएगी। अगली सर्वसमीका है 1/a की पावर m। अब यहाँ देखो, ये जो पावर है, पावर वाला आधार या संख्या है जो क्या है, बटे में है, और इसको बटे में से ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी घात को ऋणात्मक कर देंगे और इसको हम सीधा लिख देंगे माइनस का a की पावर माइनस के m। तो बच्चों, इन सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके हम प्रश्नावली 1.6 का स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1.6 और 1.6 में हम देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में लिखा है हल कीजिए। तो बच्चों, आपको ये ज्ञात होगा कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार करते हैं। तो हमको इस पहले वाले जो सवाल है इसमें ये जो अंदर कोष्टक में संख्याएं दी गई है इनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो हम इसका पहला सवाल करते हैं। पहला है 64 और इसकी पावर है 1/2। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि जो संख्या हमने ली है जिसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है उसमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और भी होती है 13 और भी आगे होती है। तो ये ऐसी संख्याएं होती है जिनमें केवल इनकी संख्या का खुद का ही भाग जाता है और एक का भाग जाता है। अर्थात अभाज्य संख्याएं वे हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं, एक तो स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। तो केवल हम इसका भाग देंगे, किसमें, इस 64 में। तो ये पीछे इकाई अंक सम है इसलिए हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे, पीछे सम अंक है, 1 दूनी का 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे। 12 के बाद 6 दूनी का 12, 2 का भाग फिर लगाएंगे, 8 दूनी का 16, 2 का भाग फिर लगाएंगे, 4 दूनी का 8, फिर 2 दूनी का 4 और 1 दूनी का 2। तो इस 64 का क्या लिख सकते हैं, हम गुणनखंड लिखेंगे। तो 64 का क्या लिख सकते हैं, 64 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार 2 है, 3 और 3 6 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। क्योंकि पिछली जो प्रश्नावली है उसमें हमने सीखा था किसी संख्या का गुणा जितनी बार होता है उसके ऊपर उतनी घात लगा देते हैं। तो यहाँ पे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6।
तो मैं 64 की जगह क्या लिखूंगा, 64 की जगह मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 और इसकी भी पावर कितनी है 1/2। अब इसके बाद एक बीजीय सर्वसमीका का हम इस्तेमाल करेंगे जिसका है a की पावर m। अगर इसके भी ऊपर पावर कोई लगी हो तो ये क्या होता है, ये जो ऊपर वाली पावर है ये अंदर वाली पावर से गुणा हो जाती है। कोष्टक का मतलब गुणा, इसका मतलब ये क्या होगा, दोनों गुणा हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ है कि 6 और 1/2 क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे। तो इसका हम करेंगे तो यह जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। और हम ये भी जानते हैं कि 2 से ये 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो क्या आ गया अपना आंसर, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, तो हम लिख देंगे 8। ये अपना क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया। ओके, अब हम देखते हैं प्रश्न 1 का दूसरा सवाल। इसमें भी कोष्टक वाली संख्या का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभी हमने 64 का निकाला था तो उसी के आधार पर 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है ये, 5 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस वाले सवाल को, ये रहा 32, इसकी पावर कितनी है 1/5। अब 32 की पावर 1/5 को, इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, तो आ जाएगा 2 की पावर 5। और यहाँ कितना है, कोष्टक के बाहर है 1/5। और इस वाले रूल से वापस से हम क्या करेंगे, जो कोष्टक के अंदर की घात है और जो कोष्टक के बाहर की घात है उन दोनों का गुणा कर देंगे। तो कर देते हैं, क्या जाएगा 2 5 इंटू 1/5 और 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी 1। इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसके लिए अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो तीसरे सवाल में भी हमें क्या करना है, 125 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इन संख्याओं का प्रयोग करना है। 125, पहले तो ये देखिए क्या पीछे सम अंक है क्या, नहीं है, तो हम 2 का भाग इसमें नहीं दे सकते। इसके बाद 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या, तो 3 चौका 12, लेकिन फिर 5 बचेंगे तो इसमें भी नहीं जा रहा, तो 5 का भाग हम देते हैं क्योंकि 5 है पीछे। किसी भी संख्या में अगर आपको 5 दिखाई दे तो सबसे पहले आप चाहो तो 5 का भाग दे सकते हो, क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 का भाग देंगे हम, 2 पंजे 10 और शेष बच जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 25 और 5 पंजे 25 और 25 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 पंजे 25 और 5 के पहाड़ा एक बार बोलेंगे 1 पंजे 5। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर कितनी, 3। अब इस 125 का मान कितना है, 5 की पावर 3 हम यहाँ रखेंगे, 125 की पावर 1/3 और इस 125 की जगह हम लिख देंगे 5 की पावर 3, इसकी पावर 1/3। ये दोनों घातें क्या होगी, आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 5 3 इंटू 1/3, 3 से क्या 3 कट जाएगा, 5 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर आ गई 1, मतलब इसका आंसर आ गया 5। ये अपना आ गया आंसर। इस प्रकार हमने ये पहला सवाल हल किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हम देखते हैं इस 1.6 का दूसरा सवाल। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें घात घातांक के नियमों को प्रयोग करके इनका हल करना है और इनका क्या करना है, मान को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार इसने कोष्टक नहीं दिया है, लेकिन जिसके ऊपर जो घात दी है उस वाले आधार का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हल करते हैं हम इसे। पहला है 9 की पावर 3/2। हम जानते हैं 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 का भाग लेंगे 3 बार, 3 तिया 9 और 1 तिया 3। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 इंटू 3। इसका हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इस 9 की जगह पे 3 की पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 9 की जगह हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 रखेंगे। तो 3 की पावर 2 और ये पूरा कोष्टक इससे गुणा हो रहा है तो 3/2। वापिस से हम क्या करेंगे, उसी रूल को अपनाएंगे जो हमने पहले वाले सवाल में अपनाया था। क्या था रूल, रूल था अपना a की पावर m की अगर कोई पावर n हो तो वो घातें क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी घात और इसकी जो घात है, घात की घात, उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा
और यहाँ आ जाएगी 3 की पावर कितनी 3। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 3 और इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अपना आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसको हल किया। अब देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दिया है, 32 की पावर कितनी है 2/5। और हमने अभी थोड़ी देर पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड किया था। 32 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने 2 के पहाड़े से लगाया था 16 बार, 2 का पहाड़ा फिर लगाया 8 बार, 2 का पहाड़ा फिर लगाया 4 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार और 2 एकम 2। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया। यहाँ हम कर लेते हैं दूसरा सवाल हल। 32 की पावर दे रखी है 2/5 और इस 2/5 को हम अब 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 पावर आ जाएगी 2 की पावर 5। अब हम इस सवाल को कर देते हैं हल 2/5। तो यहाँ 32 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 5 और कोष्टक में है 2/5। ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2 की पावर आ जाएगी 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 दूनी का होता है 4। ये अपना आ गया आंसर। इसी प्रकार हम अगला सवाल करते हैं। अब हम क्या करेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 8 बार 2 का देंगे 4 बार, 2 का देंगे 2 बार और 2 का देंगे 1 बार। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 16 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर कितनी 2 की पावर 4। वापस से हम इस 16 की जगह पे ये वाला मान रख देंगे। तो 16 और यहाँ 16 की जगह हम क्या रखेंगे 2 की पावर 4 और इस 16 की पावर हमने 2 की पावर 4 रखा है और 16 की पावर कितनी है 3/4 और 3/4। ये घातें आपस में क्या हो जाएंगी गुणा हो जाएंगी 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, नीचे का 4 ऊपर के 4 से क्या आ गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 2 की पावर 3 का मान होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। तो अपना आंसर आ गया 8। अब हम करते हैं इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमको क्या दिया है 125 की पावर माइनस का 1/3। अब इस बार तो पावर माइनस में आ गई है, तो हम क्या करेंगे फिर से 125 का ही क्या करेंगे वापस से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड अभी किया था हमने, 5 का भाग देंगे 25 बार, 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। अब इस 125 की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 की पावर 3 रखेंगे। तो 125 की जगह पे रख दी 5 की पावर 3 और कोष्टक के बाहर है माइनस का 1/3। अब क्या करेंगे ये दोनों गुणा हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर कितनी आ गई माइनस का 1 और 5 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5। ये अपना क्या आ गया ये अपना आ गया आंसर। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये दूसरा सवाल हल किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा सवाल हल करने के पहले कुछ घातांक नियम आपको ज्ञात होना चाहिए कि घातांक को अगर किसी का आधार अगर समान हो, आधार बोलते हैं जिस संख्या पे घात लगी होती है वो उसकी नीचे वाली संख्या आधार होती है। अब दोनों के आधार अगर समान हैं तो घातें क्या हो जाती है घातें आपस में जुड़ जाती है m+n। और अगर दोनों का आधार समान है और दोनों क्या है भाग में है तो ये घातें क्या होंगी आपस में घट जाएंगी। इसी प्रकार एक और नियम भी है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो क्या होगा इन दोनों की पावर एक सी है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे
गुणा हो जाएंगे और इनकी पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। तो इन तीनों सर्व समीका का हम इस सवाल में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सवाल देखो, इसमें लिखा है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। सबसे पहले ये इन सर्व समीकाओं में से किसकी रूप का है ये हमें देखना है। तो देखो इसमें भी आधार 2 है, इसमें भी आधार 2 है, तो आधार दोनों में समान इसमें है और इसमें है। तो ये गुणा वाले रूप में है, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा करना ही होता है। तो इसका हम क्या लिख देंगे, इन दोनों की घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। और हम इसको हल करेंगे जैसे हम नॉर्मल भिन्न को हल करते हैं। 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी का 10 और 3 को 1 से गुणा करेंगे 1 तिया का 3। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 और 3 हो जाएंगे 13/15। ये अपना क्या आ गया, इसका आ गया आंसर। इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में हमें क्या दिया है, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर भी कितनी दी है, 7 दी है। एक सर्वसमीका और भी है, अगर कोई संख्या बटे में हो और घातांक भी हो, मतलब उसके आधार के ऊपर घात भी लगी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लाने के लिए उसको क्या करेंगे, ऊपर लाने के लिए जो घात है उसको ऋणात्मक कर देंगे। जैसे 1/a की पावर m है, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी और ये ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम पहले इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को यदि हम ऊपर लाते हैं तो इसकी घात कितनी है, 3 है, ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो 3 की पावर -3 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी, 7 है ही सही। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जानते हैं कि घात के ऊपर यदि घात हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, वो गुणा हो जाती है। तो आ जाएगा 3 की पावर -3 × 7 और 7 तिया कितना होता है, तो पावर आ जाएगी 7 तिया होता है 21। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल करते हैं। ये वाला सवाल बिल्कुल इस वाली सर्वसमीका के रूप का है। जब दो समान आधार की संख्याएं जिन पे घात क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हल करने के लिए आधार वही रखते हैं और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ऊपर वाली घात m है, नीचे वाली घात n है, तो m में से हम n को घटा देंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए आधार क्या इसमें 11 है, ऊपर वाली घात कौन सी है, 1/2 है, इसमें से नीचे वाली घात कौन सी है, 1/4। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे और हम इसका लसा लेंगे। लसा लेने पे हम क्या करेंगे, 11 का लसा कितना होता है, 2 और 4 का लसा 4 आ जाएगा। 2 का पाड़ा बोलेंगे 4 आ जाए 2 बार, माइनस 4 का पाड़ा बोलेंगे 4 आ जाए 1 बार। कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 11 की पावर 1/4। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका अगला सवाल, चौथे सवाल में हमको क्या दिया है, चौथे सवाल में हमको दिया है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर भी 1/2। अब देखो बच्चों, जब दो संख्या अलग अलग है लेकिन उसकी पावर क्या है, एक समान है, 1/2 इसकी भी है, 1/2 इसकी भी है। अब देखो जब दोनों की घात एक ही हो, जैसे अलग अलग संख्याएं, यहाँ आधार a है, यहाँ आधार b है, इनकी घात m है, इसकी घात भी m है, तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा और उस घात जो है वो इन दोनों के गुणा के ऊपर लग जाएगी। तो इसमें भी ऐसा ही करना है। क्या करना है, घात को हम ले लेंगे ऊपर 1/2 और इन दोनों आधार को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 और 8 को गुणा कर देंगे। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते हो जाएगा 56 और 56 की पावर कितनी, 1/2। इस प्रकार हमने ये पूरा सवाल हल किया।